के लोग अजीब, और मैं पता नहीं यहाँ पर आए क्यों हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा। हे यू, कहाँ जा रही हो? आप, मुझे मुझे यहाँ से जाना है। ऑलराइट, वैसे तुमने नाश्ता किया? जी मुझे यहाँ से निकलना है प्लीज। बहू? हाँ सासू माँ। वैसे सब कुछ ठीक था ना रात को? मतलब शुगा तुम्हारे पास था ना, तो कुछ गड़बड़ कुछ किया तो नहीं उसने? नहीं सासू माँ, वो तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए। चलो बहू, ये तो ठीक है कि शुगा तुम्हारे पास आ गया। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। गुड मॉर्निंग। वैसे सुबह सुबह जहाँ का रही हूँ? आपको पता है ना आज मेरा टेस्ट है, तो मुझे जाना चाहिए। ओके बाय बाय। मैं अपने स्कूल में कुछ खा लूंगी। ओके बड़ी माँ, बाय। सासू माँ, उधर तो देखिए, देवर जी और साथ में वो लड़की। मुझे लगता है कि ठीक हो गई। जी मिन बहू, लग तो मुझे भी रहा। एक मिनट जंको, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? मॉम, आपको पता है ना मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, वैसे तुम्हारी ये मेहमान ठीक है ना? अब आप एक बात इससे क्यों नहीं पूछ लेती हो? हाँ हाँ, वैसे बेटा तुम ठीक हो ना? जी शुक्रिया आपका। आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। नो मॉम, मैं इसे बाहर ही कुछ खिला दूंगा और इसे छोड़ भी दूंगा जहाँ से आई है। ओके बाय। इतना कहकर टाई को लेकर जंकुक चला जाता है। वेल ठीक है, तो अब तुम्हारा घर का है बताऊंगी। मुझे यहीं पर उतरना है, प्लीज गाड़ी रोकिए। ओके। मुन शॉपिंग की शॉप से आई रहती है कि उसकी नजर टाई पर पड़ती है, जो कि एक लंबी सी गाड़ी से उतर रही थी। ओह टाई, टाई इतनी लंबी लंबी गाड़ी में, शायद इस लंबे मुर्गे को फंसा लिया इसने। जाकर देखती हूँ। टाई, मामी, टाई बेटा इधर आओ, इधर आओ पहले। काफी अच्छा मुर्गा फंसाया तुमने। मामी, आप ये क्या कह रही हो? टाई वैसे बताओ, ये एक दिन का है क्या, या फिर एक हफ्ते का, या फिर एक महीने का? कई साल वाला तो नहीं है ना? काफी पैसे आएंगे मोटे मोटे, मुझे मत देना भूलना, ठीक है? छी मामी, आप ये सब क्या कह रही हो? इन्होंने मेरी जान बचाई थी कार एक्सीडेंट से, और आज ये मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए थे। पर आप इतना गंदा सोचूंगी मेरे बारे में, मैंने कभी सोचा नहीं था। ए बंद कर मुंह। और वैसे भी इतनी लंबी लंबी गाड़ियों में घूमेंगी तो मुझे क्या लगेगा? हाँ, एक्सक्यूज मी, क्या आप इन्हें जानती हो? बिकॉज इनका एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था। सो अरे, मेरी मेरी भतीजी को कहीं लगी तो नहीं ना? बड़े अजीब लोग हो। अच्छा हो मेरी भतीजी के हाथ पे नहीं टूटे। ए देखो, हमें पैसे चाहिए वरना हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं देखिए, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी। थैंक यू सो मच आपका। आप जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी मिस, नाम नहीं पता, मैंने आपका ख्याल रखा है। और ये क्या, आपकी जो भी हो मुझसे पैसे मांग रही है? डिस्गस्टिंग। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, आप जाइए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे? मेरी भतीजी का एक्सीडेंट करके तुम कह रहे हो कि पैसे नहीं दोगे? वैसे भी एक मिनट, पूरी रात कहाँ थी तू? मामी आप घर चलिए, मैं सब बताती हूँ। इसके साथ तो नहीं थी ना तू? हाँ पूरी रात। और वैसे भी जो तूने पिछली बार अपना मुंह काला किया था, कहीं तू इस बार भी? देखिए मामी प्लीज, मुझे हम घर चलकर बात करते, प्लीज यहाँ से चलिए। हाँ, एक तो एक्सीडेंट करवा दिया मेरी भतीजी का, अब पैसे भी भरने के लिए तैयार नहीं। और ये नालायक कहीं की। अब चल तुझे बताती हूँ मैं। मुन टाई का हाथ कसकर पकड़कर उसे लेकर जाने वाली थी कि जंकुक उसे रोक लेता है। एक मिनट, आप इस लड़की को नहीं लेकर जा सकती हो। अरे अब बड़ी अजीब हो तुम। हाँ, एक तो पैसे नहीं दिया, ऊपर से ये मेरी भतीजी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कमीने। जस्ट वेट। ओके, ये पकड़ो $2 मिलियन। अब तो नहीं लेकर जाऊंगी ना इसे। $2 मिलियन? एक मिनट, वैसे 2 मिलियन होता कितना है? 20 लाख। इतना चलेगा ना? ऑफ कोर्स, वो सब ठीक है। ये तो एक महीने की सैलरी, बाकी तो ये तुम्हारे साथ रहेंगी तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। डोंट वरी, मैं तुम्हारे अकाउंट्स में ट्रांसफर करता रहूंगा। तो फिर ठीक है, ये तुम्हारी। ओके, आज से बड़ा अच्छे हो तुम। मतलब बेटा जाओ, आराम से रहना है इनसे, जो कहे हर बात सुना इनकी। मामी, नहीं मामी, अब जो कहूंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे मत भेजिए प्लीज। अरे अब जल्दी जाओ वरना क्लाइंट नाराज हो जाएगा ना बेटा। लेकर जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच। और याद से डालते रहना पैसे, ठीक है? ओके ओके, जाओ जाओ बेटा, उठाए। अब नौटंकी बंद करो, ये रोना धोना, अब बैठो कार में। इतने टाइम से ऑफिस के बहाने अभी आ रहे, अभी बताती हूँ इसे। हेलो, हाँ ठीक है ना? कब?
आधी रात को? नहीं नहीं, आपको कैसे बताऊं कि आधी रात को निकलना कितना मुश्किल होता है, पर आपके लिए मैं इतना कर सकती हूँ। हाँ ठीक है। जिमिन किससे बात कर रही है? आप ही कहिए ना, मुझे शर्म आ रही है। नहीं नहीं, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज आप ही कीजिए। जिमिन आपने तो मुझे डरा दिया था। किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। ओ जी, वो क्या है ना, आपका रूम क्लीन हो चुका है, आप अपने रूम में सो सकते हो। नहीं नहीं, पर क्यों? अभी भी मेरे रूम में चूहे हैं, तो मैं कुछ दिन यहीं पर एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। पर आप, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं। ओ जी, अब इतनी जल्दी फंस जाओगे सोचा नहीं था। अब जितना आपने इन 5 सालों में मुझे तड़पाया है ना, उतना मैं आपको तड़पाऊंगी। और वैसे भी मुझे एवं थोड़ी ना पार्क जिमिन कहा जाता है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे किस चीज के लिए खरीदा है? तुम्हारी मामी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी मामी के ऊपर चिल्लर पैसे फेंके और मुझे लगा नहीं था कि वो तुम्हें मेरे हवाले कर देंगी। ये जो भी किया ना आपने, बिल्कुल ठीक नहीं था। ओह, आई एम सॉरी मैडम, तुम्हें क्या गलत फहमी हो रही है? मैंने तुम्हारी मामी से इसलिए खरीदा तुम्हें ताकि तुम्हारी मामी किसी और के पास तुम्हें बेच ना सके। आपको कैसे पता कि मेरी मामी ऐसा करेंगी? ओ, तुमने देखा नहीं तुम्हारी मामी को? मैंने दो दो चिल्लर रुपए कैसे फेंके, उन्होंने तो तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। और हाँ, उल्टा मत सोचना, क्योंकि मेरी 2 प्यारी छोटी बच्चियां हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गाड़ी में बैठो, अब चलना है हमें। इतना कहकर जंगकुक टाई को लेकर चला जाता है अपने गेस्ट हाउस। आप सोच रहे हो कि गेस्ट हाउस क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को पता चले और कोई रॉन्ग सोचे। जंगकुक ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर ये बात उसकी वाइफ तक पहुंची तो हो सकता है कि उसकी वाइफ इसका गलत मतलब निकाल दे। ये रहा मेरा गेस्ट हाउस, अब तुम यहीं पर होंगी। डोंट वरी, कोई भी परेशानी नहीं होंगी तुम्हें। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है? मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? देखो, इंसानियत के नाते मैं तुम्हें इसलिए बिकॉज, वो तो मुझे भी नहीं पता। एक मिनट, मैंने तुम्हारी इसलिए मदद की ताकि तुम मेरा गेस्ट हाउस अच्छे तरीके से संभाल सको, इसकी साफ सफाई कर सको, ओके? एक मेट की तरह। इतना कहकर जंगकुक टाई के हाथ में चाबी का गुच्छा देकर वहां से तुरंत निकल जाता है, बिकॉज जंगकुक को पता नहीं रहता कि आखिर वो टाई की मदद कर किस लिए रहा है। पैसा पैसा, हाय मैं तो कमाल हो गया, उस चारों तरफ पैसा। मॉम, आप ठीक हो ना? जिसो देखो पैसा। तुम्हें पता है, मैंने आज टाई को बेच डाला। मॉम, मतलब बेचने का मतलब है कि उसे मैंने काम के लिए रख दिया किसी के पास, तो अब वो हमें पैसे देंगे। डोंट वरी, अब तुम्हारे पार्लर का खर्चा जितना चाहो मेकअप करते रहना, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है बेटा। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्यों? आपको पता है ना बड़ी माँ, वो जो भी थी कितनी अच्छी थी ना, काश मैं उनका नाम पूछ पाती। बस देवर जी को आने दो, पूछूंगी कि आखिर उस मेहमान का नाम क्या था। सच्ची? हाँ मुच्ची। जिमिन, यानी किसके नाम के बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? दादी, जो डैड ने मेहमान लाए थे ना यहाँ पर, उनके नाम के बारे में बात कर रहे हैं हम। तुम्हारे डैड और उनकी बातें कोई नहीं समझ सकता। जिमिन, हाँ, चलो रूम में। मॉम, एक्चुअली मेरी शर्ट के बटन टूट गई है, तो यहाँ तो नहीं लगवा सकता हूँ ना, तो जिमिन चलूंगी रूम में। कोई बात नहीं, सासू माँ लगा देंगी। मॉम, मॉम अभी थक गई है। अरे नहीं बेटा, मैं थकी नहीं हूँ। आई कैन बिलीव कि जिमिन तुम अपनी पति की इतनी सी मदद भी नहीं कर सकती हो। ऐसा नहीं है, मैं तो जस्ट मैं नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ हो। मुझे तकलीफ तब होगी जब तुम 5 मिनट में मेरे रूम में नहीं आऊंगी, मतलब तुम्हारे रूम में, ओके? सासू माँ, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। कुछ कुछ हो गया क्या? मुझे नहीं पता बहू, ये तुम दोनों का मैटर है, मैं क्या बोलूँ? सासू माँ, आपका बेटा है ना, कुछ तो बोलिए। अभी तो इतना है कि अगर तुम 5 मिनट में रूम में नहीं गई ना, तो उसका गुस्सा तुम जानती नहीं। ओके ओके, मैं जा रही हूँ। घर सच में अच्छा है, पर इतने बड़े घर में मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। क्या उन्हें फोन करूँ? मेरा सर। सर, आप 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नथिंग, बस ऐसे ही। मुझे अकेला छोड़ दो और किसी का भी फोन आए तो उठाना मत। ओके सर। ये क्या है? ये तो शायद कोई दरवाजा लग रहा है, जाकर देखती हूँ। टाई को ये दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि जिस दरवाजे को खोल रही है वो एक ऑटोमेटिक दरवाजा है, जो कि सिर्फ जंगकुक ने अपने ही सेफ्टी के लिए बनवाया था।
वो दरवाजा सिर्फ जंकुक के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता था। ये क्या है? ये खुल क्यों नहीं रहा? अब क्या करूं? हाँ, उन्हें फोन लगाती हूँ। ये किसका फोन है? बट सर ने कहा कि फोन नहीं उठाना है। ओके, कोई बात नहीं, कट कर देता हूँ। जेहोब, मेरा फोन कहाँ है? सर, आपका फोन मेरे पास है, ये लीजिए। सर, आप घर जा रहे हो? हाँ, मेरा सर दर्द करा इसलिए। ऑलराइट सर, आराम से जाइएगा और टेक केयर। जंकुक फोन को बिना देखे वहाँ से घर चला जाता है और बेचारी टाई पूरी रात अकेले बिना कुछ खाए पिए रहती है। डैड, ये फॉर्म है। एक्चुअली मेरे स्कूल में कुछ फंक्शन है तो आपकी सिग्नेचर चाहिए, प्लीज कर दीजिए ना। वो सब ठीक है, बट है किस चीज का फंक्शन? डैड, वो बता सकती थी, बट क्या आपके दिमाग के ऊपर चला जाएगा। ओके, बाय बाय। मेरे दिमाग के ऊपर चला जाएगा? आखिर ऐसा कौन सा फंक्शन है? वेल, ये लड़की भी ना कुछ समझती ही नहीं। गुड मॉर्निंग योना। गुड मॉर्निंग डैड। कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब योना, क्या हरकत है अपनी डैड से ऐसी बात कर? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, आई एम सॉरी दादी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो आने के बाद जितना डांटना है डांट लेना। बड़ी बदतमीज लड़की है। जंकुक देखा तुमने? जाने दो मॉम। कोई है यहाँ पर? मेरा दम घुट रहा है। थैंक यू सो मच मॉम फॉर दिस ब्रेकफास्ट। मैं जा रहा हूँ। वैसे जिमिन भाभी दिख नहीं रही, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शादी में गई है। सो मुझे भी नहीं पता कब आएंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना जंकू। चला गया तुम्हारा बेटा? हाँ, चला गया। वैसे जीन, हाँ, मिस्टर पार्क का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि उनके घर में एक छोटी सी पार्टी है, हम चले? हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बाद जंकुक ऑफिस में पहुंच जाते हैं। आई एम सॉरी सर, आप कहाँ थे? आपको पता है मिस्टर किम ने आपको कितनी बार फ़ोन किया था? फ़ोन किया था? मुझे तो आई एम सॉरी सर, पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। ओह शिट, मैंने फ़ोन साइलेंट में रखा था इसलिए देखा नहीं। एक मिनट, गेस्ट हाउस से इतने सारे मिस्ड कॉल, पर मेरे गेस्ट हाउस में तो कोई एक मिनट। जी हो, कल तुम्हें किसी का फ़ोन आया था? यस सर, बट आपने कहा था कि उठाना मत, इसलिए नहीं उठाया। ओह शिट। जंकुक वहाँ से बिना कुछ कहे गेस्ट हाउस की ओर निकल जाता है। टाई बेहोश हो जाती है क्योंकि वो पूरी रात बिना कुछ खाए पिए रहती है। ओह गॉश, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कहाँ? एक मिनट, ये दरवाज़ा लॉक कैसे हो गया? जंकुक दरवाजा खोलता है और सामने देखता है कि टाई पूरी तरीके से बेहोश पड़ी रहती है। ओह गॉश, हे यू, उठ जाओ। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझे 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 माफ कर दो। तुम ठीक हो ना? टाई, जो कि डरी सहमी रहती है, वो जंकुक को कस के गले लगाती है क्योंकि वो काफी डर चुकी थी। और जंकुक भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि टाई यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे तुम ठीक हो ना? आ जाओ, मैं कुछ खाना वगैरह तुम्हें देता हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर फंस जाऊंगी, और कल मैं बिजी था तो इसलिए आई एम सॉरी। मैं यहाँ पर डर गई थी, मैं अकेली नहीं रह सकती। हाँ आई नो, बट कोई और ऑप्शन नहीं है। देखो, मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जा सकता। देखो, जो भी हो मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जा सकता हूँ, तो तुम्हें यहीं पर अपना गुजारा करना होगा। और वैसे भी मैं इसके अलावा तुम्हारी और कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जी नहीं, मैं यहाँ पर कैसे भी कर लूँगी। तो ठीक है, और डोंट वरी, आइंदा से मैं ख्याल रखूँगा कि तुम्हारे खाने पीने में कोई कमी ना हो। ओके, ये लो सूप पी लो, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। जी शुक्रिया। हेलो जिहो, सर कहाँ हो आप? ये मुझे मार डालेगा मिस्टर की। आप कहाँ हो? सर प्लीज मीटिंग के लिए आ जा। कैंसिल कर दो, मैं आज नहीं आऊँगा। पर सर ने फोन काट डाला। नहीं, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओ मैडम, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा। ओके, मैं आज इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने गेस्ट हाउस को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि मुझे गंदगी नहीं पसंद। और तुम भी कान खोल के सुन लो, मुझे गंदगी करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, समझी? जी समझ गई। और आइंदा से उस रूम में जाना नहीं, क्योंकि वो मेरा रूम है, समझी? जी समझ गई। मॉम ने कहा था कि शादी के लिए गई है। यहाँ पर कहाँ शादी है? ये तो होटल है। मुझे डर लग रहा है कहीं ये किसी के साथ। उप्स, आउच लग गया। एक मिनट, ये कौन है? ये यहाँ पर क्या करे? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं करे ना? हे जिमिन, हमें ब्राइड को तैयार करके ऐसे निकलना है ना होटल से। आई नो बेबी, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके, इससे पहले ये मुझे देख ले। चुप जा। आउच आउच, आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी। नो मैडम, आई कॉल मी सेक्सी, you call me sexy? Oh, no, I am engaged. I mean to say I'm married. So please, I'm sorry. एक मिनट बेबी, कहाँ जा रहे हो?
ये तो गले पड़े। बहन जी मुझे माफ कर दो, जाने दो यहाँ से। बहन जी, बुढ़े बहन होंगी तेरी माँ, निकल यहाँ से। ये तो बड़ी खड़ूस निकली। ए जिमीना, आज तो तुम्हारा पता लगा के रहूंगा किसके साथ मुँह काला कर रही हो। वेट, मुझे दिख ही नहीं रही, कहाँ गायब हो गई? तुम्हारे पीछे हो, देख लो। आई एम सॉरी बेबी, हाँ यही गई हूँ तुम्हारे पीछे। हाँ होटल आ चुकी हूँ। ये जिमीन छुप जा शुगा यहाँ से। सत्यवादी बहू, अभी तुम्हारा रिकॉर्ड करके मॉम को भेजूंगा। पता नहीं मुझे क्यों दर्द हो रहा है मेरे सीने में। आज तुमने दिखा दिया जिमिन कि तुम एक वाइफ नहीं। जिमिना घर आओ ना तुम, डाइवोर्स की फाइल रेडी रहेंगे तुम्हारे लिए। गुड बाय। कहाँ जा रही हो जिमिना? ये देखो ब्राइड आ चुके, अब चलो जल्दी शादी के लिए वरना टाइम हो जाएगा। ओके चलो। पहली बात कि यहाँ पर साफ सफाई रखना द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड सेकेंड मुझे कॉल करती रहना। आई नो कि मैं फोन नहीं उठाता हूँ कभी कभार। ये रखो फोन। इसकी क्या जरूरत है? देखो इमरजेंसी के लिए ये जरूरी है, और तुम अगर कहीं बाहर गई घूमने के लिए तो मुझे कॉल करके जाना। तीसरी बात, इस घर के किसी भी चीज को अनयूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर इस बात से खुश मत होना कि इन सारे चीजों पर तुम्हारा हक है। यहाँ पर तुम रह रहे हो तब तक, समझी? और जब तुम यहाँ से चली जाओगी इस घर की किसी भी चीज पर तुम्हारा हक नहीं होगा, और यहाँ की एक भी चीज गायब हुई तो। और चौथी बात, तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड हो, रिश्तेदार हो या दोस्त इस घर में आना नहीं चाहिए। जी जैसा आप कहें। वेल साफ सफाई तो अच्छे से हो चुकी है, तो ठीक है मैं निकल रहा हूँ। एक मिनट, आपकी शर्ट काफी गंदी हो चुकी है। शिट यार। मैं भी ना, एक मिनट में शावर लेकर आता हूँ। वेट 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 वेट, शावर लेने से पहले बता दूं कि यहाँ पर रूम के साथ बाथरूम भी बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें सिर्फ एक ही बाथरूम यूज करना है, जो कि मेरा, क्योंकि वहाँ पर पानी अच्छे से आता है। जी शायद मेरा हो चुका है तो मुझे अब निकलना चाहिए। ये बारिश कहाँ से? एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? जी बारिश बहुत आ रही है। आप एक मिनट, मेरी मर्जी, मैं निकलूं या ना निकलूं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि बारिश आ रही है, आप निकल जाइए जल्दी से। ओके। काश ये मेरी बात ना सुनकर रुक जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। मैंने सोच लिया कि आज रात में यहीं पर रुकूंगा, तो ठीक है, तुम अपने रूम में और मैं अपने रूम में। ओके जी। हाँ, कहाँ भी हो वो चाहिए मुझे। सर आपको बताया ना, उस लड़की का हमें कुछ भी नहीं पता। जब वो सब हुआ था वो सिर्फ शायद स्कूल की लड़की थी, बच्ची थी वो, और आपने उसके साथ, मुझे कुछ नहीं पता। वेल हाँ, उस छोटे से बच्ची पर मेरा दिल आ चुका है। जो मैंने 9 साल पहले उसके साथ किया था ना, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। सर आपने जैसा कहा वैसे किया मैंने, उसका एड्रेस मिल चुका है। गुड जॉब, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। ये लो, और खुश रहो। थैंक यू सो मच सर। वैसे सर और एक बात, पर नहीं क्या हमें पता चला कि उसकी खड़ूस मामी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या ऐसी बात? जाओ उसे मेरे पास लाओ, वही मुझे बताएंगे उसका एड्रेस। सर अगर उसकी मामी को पता चला कि जिस लड़की का रेप आपने किया उसी का एड्रेस मांग रहे, तो वो तो अब मतलब पुलिस कंप्लेंट कर देंगी ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर इतने पैसे फेंकूंगा ना कि वो अपना तोती की तरह मुंह खोलने लग जाएंगी। और वैसे भी पैसा बहुत ज्यादा महंगी चीज है। ओके सर, जैसा आप कहें। ये है जेन जैक्योंग, जो कि कोरिया का सबसे बड़ा खुफिया डॉन है, जिसको आज तक कोई भी पुलिस पकड़ नहीं पाई, और यही है जिसने 9 साल पहले टाइका रेप किया था, गैंग रेप। हाय जी, पार्टी तो बहुत ज्यादा स्टूपिड थी। हाँ ना, वैसे मैं सच कहूँ ना, मिस्टर किम काफी खूबसूरत लग रही थी, है ना जी? क्या कहा आपने? नथिंग। आप किम की काफी तारीफ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम भी तो किम हो। ओके, वैसे मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आज की पार्टी सच में बोरिंग थी, पर तुम जो थी ना, उसकी वजह से पार्टी में 4 चांद लग गए। क्या सच्ची? कुछ भी कहो, आपकी उम्र भले ही कितनी भी हो, पर आप अभी भी जवान हो। आप भी, मतलब यू लव मी, आई लव यू। जीनी? जीन? हाँ, हमारा बेटा है ना वो। हाँ, आपकी आंखें, सच में वो हमारा बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है?
और वो भी ऐसे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। हमारे बेटा है ना, आपका बेटा है, आप पर गए है ना, इसलिए ऐसा है। जाकर देखते, चलिए।